नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। वक्त तो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पीलीभीत में आबादी के बीच भालू के घुसने से दहशत फैल गई है और ये भालू पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलकर सीधे माला स्टेशन के पास रिहायशी इलाके में जा पहुंचा है, जहां मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वही सूचना मिलते ही टाइगर रिजर्व और सामाजिक वानिकी की टीम मौके पर पहुंची और भालू का रेस्क्यू किया है। वहीं भालू का मेडिकल चेकअप होगा, फिर तय किया जाएगा कि उसे कहां छोड़ा जाए। वैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भालुओं की अच्छी खासी संख्या है और जंगलों की खुली सीमा के चलते अक्सर ये जंगली जानवर शिकार की तलाश में गांव तक पहुंच जाते हैं। कई बार इनका इंसानों से सीधा सामना भी हो जाता है। फिलहाल भालू के सुरक्षित पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ है, जो सुरक्षा एजेंसियों ने बाबर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े सक्रिय आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार कर लिया है। यह आतंकी बीकेआई के जर्मनी मॉड्यूल के लिए काम करता था, जो और आईएसआई के एजेंट से सीधी संपर्क में था। वहीं पर गिरफ्तारी के वक्त लाजर मसीह के पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, एक विदेशी पिस्टल और 13 कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही संदिग्ध विस्फोटक पाउडर और गाजियाबाद पते वाला आधार कार्ड भी मिला है। लाजर मसीह 24 सितंबर 2024 को पंजाब की जेल से फरार हुआ था और तब से सुरक्षा एजेंसियां इसकी तलाश कर रही थी। अब खुफिया एजेंसी इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि पूछताछ में देश विरोधी साजिशों के कई और राज खुल सकते हैं। जहां यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ा खुलासा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष, जिस तरीके से यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़ा खुलासा हुआ है, उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी। ये आज यूपी एटीएस और पंजाब एटीएस ने मिलकर के इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये बब्बर खालसा गैंग का आतंकवादी बताया जा रहा है और इसके बारे में अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये कि ये कुछ दिन पहले पुलिस हिरासत से भाग गया था। इसको ट्रेस कर रही थी एटीएस और अदर एजेंसी, तो आज इसको सुबह गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कई जो हथियार हैं अपने बरामद हुए हैं। 2 ग्रेनेड बरामद हुआ है, फॉरेन पिस्टल के कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। जो प्रोहिबिटेड डोर है वो उसकी मैगजीन इसके पास से बरामद हुई है और अभी पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है आगे की और जानकारी लेने के लिए। जी आशुतोष, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ ऐसा सामने आया है कि इसके साथ कुछ और लोग भी क्या शामिल थे? हाँ बिल्कुल, अभी तक की प्राप्त जो इन्वेस्टिगेशन है वो उससे निकल करके आया है कि इसके साथ 2-3 लोग और ये कनेक्ट था। पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई के साथ ये कनेक्टेड था, उनसे ये सारी जानकारी यहाँ की शेयर कर रहा था और 3-4 और इसके साथ अभी और साथी है जो जानकारी निकल करके आ रही है। पुलिस उनको ट्रेस करने के लिए बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो इधर हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने बाबर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़े सक्रिय आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि काफी समय से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसको आज सुबह गिरफ्तार किया गया है और जिसके पास से काफी विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के मिशन में नैनीताल पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है, जहां हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बनभुल
पुरा के 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 250 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। जहां पुलिस के मुताबिक यह गिरफ्तारी 3 पानी बाईपास के पास की गई है। जब चेकिंग के दौरान दोनों आरोपी संदिग्ध हालत में पकड़े गए, तब तलाशी में उनके बैग से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन मिले हैं। जब पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया है कि वे इंजेक्शन दिलशाद नाम के शख्स से खरीदकर हल्द्वानी में ऊंचे दामों पर बेचते थे। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से एक आरोपी मोहम्मद अनस पहले भी अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है, जहां पर पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्ष 2025 में ड्रग फ्री देवभूमि का एक अभियान चलाया गया और इसमें सभी जिला पुलिस अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। नैनीताल पुलिस के द्वारा 20 समय पर ऐसे जो नशे के तस्कर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की है। हमारी एसओजी की टीम और हल्द्वानी थाने की टीम, 2 ऐसे लोग जिनके खिलाफ हमें इनपुट मिल रहा था काफ़ी टाइम से कि ये नशे में लिप्त है, इनके खिलाफ हम लोग कंटिन्यूस फॉलोअप कर रहे थे और हमारी एसओजी और थाना हल्द्वानी की टीम को 2 अभियुक्तों के कब्जे से 250 जो अवैध नशीले इंजेक्शन है उनकी बरामदगी हुई है। और ये जो अभियुक्त हैं, इनमें से एक अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुका है, दूसरा अभियुक्त है उसका आपराधिक इतिहास का हम पता कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे ये लोग बरेली बहेड़ी से ये अवैध नशे के इंजेक्शन लेके आए और इनका ये कहना है कि ये हल्द्वानी क्षेत्र में इसकी सप्लाई करते हैं। ये जो पुलिस टीम के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, इसमें मेरी तरफ से टीम को। अब एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एसटीएफ ने दबोचा है बब्बर खालसा का आतंकी लजर मसीह को ज्वाइंट ऑपरेशन में किया गया है गिरफ्तार। जहां 23 दिसंबर को मारे गए थे 3 आतंकी, जहां आतंकियों का कनेक्शन बब्बर खालसा से बताया गया है। जो इंटरनेशनल ग्रुप के साथ यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त अभियान को मिली है बड़ी कामयाबी। स्वर्ण सिंह नाम का आतंकी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के संपर्क में था, जहां आतंकी के पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया है। विकासनगर में आज गढ़वाल सभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा किया, जब नियुक्त अध्यक्ष रोशन नेगी के नेतृत्व में गढ़वाल सभा के सदस्यों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम का ज्ञापन सौंपा है। गढ़वाल सभा के पदाधिकारियों का आरोप है कि विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिससे पूरे पहाड़ी में नाराजगी है। वहीं पर सभा ने सीधा मुख्यमंत्री से मांग की है कि प्रेमचंद अग्रवाल को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। वहीं गढ़वाल सभा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। देखो, पछवादून गढ़वाल सभा ने आज माननीय मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी है उनको अपने मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो, पछवादून मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस ने मंगलवार रात्रि थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान बाइक सवार 2 चैन स्नैचर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां दोनों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं, जहां दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि एक दिन पहले सोमवार को इन बदमाशों ने थाना क्षेत्र के मोरा की मिलक में दुकान पर बैठी महिला की चेन खींचकर भागे थे और इसके बाद पीड़ित महिला आरोपितों से भिड़ गई थी और उनकी बाइक पकड़ ली थी, लेकिन बदमाश पीड़िता को दूर तक घसीटते हुए ले गए और फिर बाइक दौड़ा दी थी। जब पुलिस ने लूटी गई चेन भी बरामद की है और साथ ही बदमाशों की निशानदेही पर 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। वहीं तुषार यादव एक शातिर अपराधी है, जहां तुषार यादव पहले छजलैट थाने से डबल मर्डर केस में जेल जा चुका है, जिस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। आज इंटेलिजेंस इनपुट था हम लोग के पास कि ये लड़के जो कल वारदात किए थे, ये एक बाइक से पुनः आशियाना क्षेत्र में कहीं वारदात करेंगे। हम लोगों ने पूरे अपने आशियाना क्षेत्र में अपनी टीम लगाई थी। अभी शाम में लगभग 8:30 बजे एक बाइक पीएम हाउस के पास स्पॉट हुई, जो स्प्लेंडर प्लस थी, बिना नंबर प्लेट की।
पे 2 लड़के थे। हमारी टीम ने जब देखा तो उनको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया। ये लोग रुके नहीं, भागे। हमारी टीम पे अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई, ये दोनों घायल हुए। तत्काल हम लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पूछताछ में एक ने अपना नाम तुषार और दूसरे ने अपना नाम आंसू बताया। ये बेसिकली आपस में कजिन भी है और ये वही 2 लड़के हैं जिन्होंने कल वारदात किया था, स्नैचिंग। खबर फतेहपुर से है, जहां कुख्यात गैंगस्टर इमरान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर गर्जा है, जहां बेशकीमती मकान को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं गौ तस्करी के 1 दर्जन से अधिक मामले गैंगस्टर पर पहले से दर्ज हैं, जहां एसपी की कार्रवाई से पूरे इलाके में हलचल मच गया है। वहीं जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। यह पूरा मामला हदगांव थाना क्षेत्र के रायपुर मुआरी गांव का बताया जा रहा है। जनपद फतेहपुर के अंतर्गत थाना हदगांव क्षेत्र में आज कुख्यात गैंगस्टर इमरान द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इमरान के ऊपर जनपद में 12 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये कुख्यात गौ तस्कर रहा है। इसके पूर्व 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर अधिनियम में इसकी संपत्ति का जब्तीकरण पुलिस के द्वारा किया गया था। आज उसी क्रम में सरकारी जमीन पर इसके द्वारा जो कब्जा किया गया था और जो मकान का निर्माण किया गया था, उसका ध्वस्तीकरण राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में वांछित बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जहां पशु व्यापारी से लूट की घटना में वांछित था ये बदमाश, जहां पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है शातिर कलाम, जो 15 फरवरी को पहासू में पशु व्यापारी से इसने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी से 1.5 लाख रुपए, तमंचा व जिंदा खोखा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं पर घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है और मुठभेड़ में घायल शातिर पहासू में खंडहर रोड पर हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। देखिए, आज दिनांक 5 मार्च 2025 को थाना पहासू पुलिस टीम द्वारा खंडहर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसे रोकने का प्रयास किया गया। ना रुकते हुए उसने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग पे उसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। उसने पूछताछ में अपना नाम कलाम पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी करहना शिकारपुर बताया है एवं उसके पास से एक देसी अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा एवं 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। विस्तृत पूछताछ में उसने अपनी संलिप्तता थाना पहासू में 15 तारीख को हुई लूट में की घटना में बताया है एवं उसके पास से जो पैसे 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं वह उसी लूट की घटना से उसके द्वारा। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में नाले निर्माण को लेकर हुए विवाद ने किसान की जान ले ली है, जहां पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं विवाद ने गाली गलौज का रूप लिया है और फिर दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी है। वहीं इस मारपीट में 50 वर्षीय मकसूद पुत्र तहसीन घायल हो गए हैं, जहां परिजन उन्हें हसनपुर के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन और ग्रामीण शव को कार में रखकर कोतवाली पहुंच गए, जहां मृतक के पिता तहसीन ने पुलिस को तहरीर दी और आरोप लगाया कि उनके बेटे की पीट कर हत्या की गई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। ये मामला ये है, रास्ता बन रहा है और नाली बन रही थी किसान की तरफ। कल से ये ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कर रहा था, हम बर्दाश्त कर रहे थे। और जब वो नाली बन चुकी है तो काम पर दुकान पर आप नहीं करता। लौंडिया की बेटी कल चल रहा है। कौन? नाजिम। फिर मैंने रुका जी, भैया क्यों दे रहा है गाली, किसको दे रहा है, कोई नुकसान हो गया क्या? मोहल्ले वाले मेरे जम्मा रहा, अब कौन है मोहल्ले वाला हो, तो इसी बात पर। दिनांक 4/3/2025 को थाना हसनपुर क्षेत्र में ग्राम अग्रवाल कला में एक व्यक्ति नाजिम द्वारा थाने पर आकर सूचना दी कि मेरे पुत्र मकसूद को मेरे पड़ोसीगण नाजिम, नासिर व चांद पुत्रगण रशीद द्वारा रास्ता बनने के विवाद में लेकर कहासुनी करने व मारपीट करने व मारपीट के बाद धक्का दे देने से गिर जाने से गुम चोटें लगी। मैं अपने पुत्र को उपचार हेतु अस्पताल ले जाता, रास्ते में उसकी मृत्यु की। इस सूचना पर पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भेजा गया है। तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक। अप्रैल महीने से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में इस बार यात्रियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा, जहां फॉर्म में यात्रियों को रहने और खाने की व्यवस्था का विवरण देना होगा। यह नियम यातायात निदेशालय ने तैयार किया है और इस नियम से चारधाम यात्रा संचालित करने वाले परिवहन व्यवसायी नाराज हैं। परिवहन व्यवसायियों ने इस नियम को लागू नहीं करने की मांग की है। यदि जबरदस्ती इस नियम को लागू किया जाता है तो परिवहन व्यवसायियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि इस नियम को लागू होने से चारधाम यात्रा पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। चारधाम यात्रा में जाने वाली बसें हैं, यात्री हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो लोग वहाँ पे होटल की बुकिंग्स वगैरह दिखाएंगे या धर्मशालाओं की बुकिंग्स दिखाएंगे। और उसके अलावा अगर वो बिना उसके जाते हुए पाए गए तो उनके चेक पोस्ट से वो गाड़ियाँ उनकी वापस आ जाएंगी और उनको चेक पोस्टों से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसके लेकर हमने एक विरोध दर्ज किया और निश्चित तौर से अगर ये जल्दी ही इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं सरकार, तो हम इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैं लगातार आपने देखा होगा गत वर्ष की यात्रा रही बिल्कुल चौपट रही, क्योंकि सरकार द्वारा एक अलग से नियम लागू कर दिया गया कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रियों को नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम तरह से लोग वहाँ से वापस आए। पूरे चारधाम यात्रा में पूरे जो है हिंदुस्तान से यात्री आता है और यहाँ आने के बाद अगर उसको यात्रा पर नहीं भेजा जाता है तो हफ्ते 10 दिन तक इतनी गर्मी में वो लोग यहाँ पड़े रहे। उसके बाद जो है उनको बिना यात्रा के वापस लौटना पड़ा, जो हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।